Hello, welcome to Magify. Today we will learn about 2D sketching tools. So let's start. हमारे पास में जब भी किसी भी 2D डायमेंशनल स्केचिंग के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि सॉलिड वर्क कभी भी हमें 3 डायमेंशनल या फिर किसी कर्व्ड सरफेस पर हमें इस डायरेक्ट स्केचिंग के लिए अलाउ नहीं करता, तो हमें किसी न किसी प्लेन पर स्केचिंग करना होता है। तो सिलेक्ट टॉप प्लेन, देन यहाँ पर आप लिख सकते हो स्केच, अदरवाइज यहाँ पर स्केच में जाकर स्केच पे क्लिक कीजिए, दैट्स ओके। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर आज हम इन टूल्स के बारे में जानेंगे, स्केचिंग टूल्स जस्ट ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट लाइन, क्लिक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी। जैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, सी यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं बाय सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क में एक ऑटो डायमेंशन ऑटो रिलेशन का टूल है, जो कि हमारे पास में ऑटोमेटिक रिलेशंस ऐड करता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल को शो कर देगी, जो हम लाइन बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पर यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली ये है कि जो आप जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये उसकी परपेंडिकुलर लाइन है, ओके। देन हमारे पास में दैट्स ओके, इतना ही इसके लिए। अब एक और ऑप्शन है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जब मैं इस पॉइंट को इस जगह पर लाता हूँ तो हमें कुछ और भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको इसका एंगल 135 डिग्री मिलता है। ये बेसिकली क्या है, इस लाइन से इस लाइन का जो एंगल है टोटल वो 45 प्लस 45 है, ओके। तो हमारे पास में हमने ये जाना कि सॉलिड वर्क में ऑटो रिलेशंस कैसे शो हो रहे हैं। ये हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। सी सपोज आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। सी इस लाइन के परपेंडिकुलर सी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी का साइन शो हो रहा है, ठीक है, ओके। मैं स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर सेंटर लाइन। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रीज होती हैं कुछ हमारे पास में। बेसिकली ये हमारे 3D मॉडलिंग के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती। बेसिकली ये हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए गाइड की तरह काम करती हैं। ये डॉटेड लाइंस होती हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी बीटेक ब्रांच में हो तो आपको ईजीडी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह के बारे में। सी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, डॉटेड लाइंस बन जाती हैं। सिंपली लाइंस ही हैं। आप किसी भी ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन लाइन मान सकते हो। सपोज दिस इज द लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके। हमने इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में सर्कल। सर्कल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, सर्कल एंड पेरीमीटर सर्कल। सर्कल इज बेसिकली सेंटर पॉइंट सर्कल। ये इसका जो स्टार्टिंग होता है वो बेसिकली रेडियली इसकी डायरेक्शन होती है। रेडियली हम इसको क्रिएट करते हैं बेसिकली, ओके। अब सपोज हमारे पास में पेरीमीटर सर्कल ये था। बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल को बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो वो 3 पॉइंट से भी हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, वो बेसिकली यही था। उसके बाद हमारे पास में आता है स्मार्ट डायमेंशनिंग। स्मार्ट डायमेंशनिंग बेसिकली किसी भी ज्योमेट्री को डायमेंशन देने के लिए काम आता है। सपोज कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो 50 mm हो जाए, तो जस्ट क्या करना है हमें, जस्ट हमें क्या करना है कि जस्ट उसके पैरामीटर पे क्लिक कीजिए और दूसरी लोकेशन पर इस एरो को प्लेस कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वो आपको वो क्या करेगा कि आपको डायमेंशन डालने के लिए डायलॉग बॉक्स दे देगा। आप उस पर डायमेंशन डालिए और एंटर कर दीजिए, दैट्स ओके। हाँ, सपोज आपको किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्पेसिफाई करना हो। सी
100 mm। सपोज आपको किसी दो लाइन के बीच में एंगल डिफाइन करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सपोज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड देन थर्ड पॉइंट, हमने इसको 45 डिग्री के एंगल पे सेट कर देना। इसमें हमने क्या किया, जस्ट पहली लाइन को क्लिक किया, लाइन को क्लिक करना है, पॉइंट को क्लिक नहीं करना। लाइन को क्लिक किया, दूसरी लाइन को क्लिक किया और देन थर्ड पॉइंट पे प्लेस कर दिया। ओके 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 ओके। आगे हम धीमे धीमे जैसे जैसे हमारे पास में हम स्केचिंग करते करते जाएंगे वैसे वैसे हमें और पीछे पता चल जाएंगे स्मार्ट डायमेंशंस के। जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। ओके हमारे पास में ये सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास में स्प्लाइन। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस पूरे को, पूरे स्केच को डिलीट। नेक्स्ट है स्प्लाइन। अच्छा आपने कहीं कार्स को देखा होगा कि उनके सरफेस जो होते हैं ना ही परफेक्टली सर्कल होते हैं ना ही परफेक्टली लाइन होती है। तो बेसिकली क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं। स्प्लाइन ऐसे ही प्रकार के कर्व होते हैं जिनको हम पॉइंट्स के थ्रू बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। यू कैन ऐड अनदर पॉइंट, एस्केप बटन। इसमें स्प्लाइन में हमारे पास में कुछ टेंजेंट कंट्रोल हैंडल्स होते हैं। ये बेसिकली इस कर्व के टेंजेंट हमेशा हमेशा ही टेंजेंट रहता है। सी यू कैन इसमें क्या हो सकता है कि आप सपोज कि इसका रेडियस को कम करना चाहते हो तो ये इसको जस्ट इंक्रीज कीजिए। अगर आप इसकी रेडियस को ज़्यादा करना चाहते हो तो जस्ट इसको डिक्रीज कीजिए, क्योंकि आप इसके एंगल्स को भी सेट कर सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि इसी स्प्लाइन पर एक और पॉइंट ऐड हो जाए, जस्ट राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड टेंजेंसी कंट्रोल। ओके सपोज आपको इस पे पॉइंट भी ऐड करना हो, इंसर्ट स्प्लाइन पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, you can add as much as points you want। ओके हमारे पास में ये स्प्लाइन होगा कंप्लीट। इसमें स्प्लाइंस में आप डायमेंशंस भी आराम से दे सकते हो। स्प्लाइन में एक डायमेंशन है, सपोज कि हमें एंगल का डायमेंशन देना हो, इसकी लेंथ का डायमेंशन देना हो तो आप इसकी लेंथ का डायमेंशन दे सकते हो। सपोज मैं 20 mm दे सकता हूँ इसको। सी इसके हैंडल का जो लेंथ है वो बहुत कम हो चुका है। दैट्स कूल। ये था स्प्लाइंस के लिए। क्लिक राइट बटन। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास में सेंड अ पॉइंट। सभी को पता है एक पॉइंट क्या होता है। सी जितने चाहे आप उतने पॉइंट डाल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ओके इसको हम क्लिक कर देते हैं, पूरे को सिलेक्ट करना है और देन डिलीट। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉर्नर रेक्टेंगल जिसके जो हमारे पास में लोकेशन है किसी 2 पॉइंट से स्पेसिफाई होती है। बेसिकली डायगोनल पॉइंट्स ही होते हैं। इसमें आप डायमेंशन दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सपोज मुझे चाहता हूँ कि 40 mm का हो, एंटर, देन this is 50 mm। okay this is a rectangle। हमारे पास में एक और रेक्टेंगल टाइप है, सेंटर रेक्टेंगल। सपोज आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बना चाहते हो जिसका स्टार्टिंग वो हो सेंटर से हो। इसमें आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं, वो ये कि आपको इसमें डायगोनल कंस्ट्रक्शन लाइन मिल जाती है। वन मोर थिंग इज दैट कि आप किसी भी ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री किसी भी टाइम बना सकते हो आराम से। जस्ट आपको उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फॉर कंस्ट्रक्शन सी हमारे पास में ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो चुका है।